Brought to you by हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। ऑलपर्स सुबह बखैर जिंदगी। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are 1000 ways I can। जगाए ग़िज़ायत की ये लाली। नई ऑलपर्स डेयरी क्रीम। नया नेस्ले एवरीडे मिक्स चाय अब और भी खास बनाए। Nestle, good food, good life। In association with तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العلي العظيम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। और इस बात के पीछे ना पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं और इसका अंजाम अच्छा है। बेशक कान और आँख और दिल इन सब से सवाल होना है। और ज़मीन में इतराता ना चल, बेशक हरगिज़ ज़मीन ना सी डालेगा और हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों को ना पहुँचेगा। और ये जो कुछ गुजारा इनमें की बुरी बात तेरे रब को नापसंद है। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग बरतरी वाला है। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को बहुत ही अदब से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान कादरी साहब। बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। और आज रमज़ानुल मुबारक की 25 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 19 मई सन 2020 मंगल का दिन है। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, बाबा हमें ज़िंदगी में किससे सबक हासिल करना चाहिए?
बाबा बोले, पेड़ से। पूछा गया, वो तो बोलता ही नहीं, उससे कैसे सबक ले सकते हैं? बाबा बोले, यही तो उसकी खूबी है कि वो अपने सर पर सूरज की तपश सहता है और साए की मतलाशी को अपनी आगोश से सुकून मुहैया करता है और फिर भी खामोश रहता है। काश इंसान भी किसी को ऐसे ही फ़ायदा पहुंचाते हुए, उसका भरम रखते हुए अपने लबों पर ताले डाल दे। इस्लामी तालीमात में इस बात को बड़ी अहमियत दी जाती है कि बंदा मोमिन जो भी काम करे वो अल्लाह के लिए करे, उसका दिल इखलास के जज्बे से सरशार हो और मकसद अल्लाह की खुशनुदी का हसूल हो। अगर वाक़ईतन अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करनी है तो खामोशी से नज़रें झुकाकर ज़रूरतमंद की मदद की जाए, क्योंकि जो अल्लाह के बंदों का भरम रखता है अल्लाह ताला उसका भरम बरकरार रखता है। अल्लाह की ज़ात लोगों का भरम रखती है और ये रब ताला की सुन्नत है, वरना हम सब के माथे हमारे अमाल से दागदार होते। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात करेंगे और ना ही उन पर नज़र करम फरमाएंगे और ना ही उनको पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। 1, एहसान जताने वाला कि जब भी किसी को कुछ दे एहसान जताए। 2, असर के वक्त जब बाज़ार ख़त्म हो रहा हो झूठी कसम खाकर सौदा बेचने वाला। और 3, अपने तहमत को टखनों से नीचे लटकाने वाला, जिससे उसका मकसद सिवाय तकब्बुर और नख़ुवत के कुछ ना हो। नमूदो नुमाइश का तमाशा करने और जानवरों की तरह भीड़ जमा करने वाले क्या जाने कि खामोशी से गली और महलों में ज़रूरतमंदों को तलाश करना कितना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर उन महलों में जो लोग दिन रात अपने मालिकों की खिदमत करते हैं, जिनके दिलों पर ताले पड़ जाएं और वो आँखों से किसी की तकलीफ़ को ना देख सकें और फिर आँखों से बरसती बेसरो सामानी और खाली पेट की सनसनाहट कभी भी ना जान सकें। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है? जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने के बजाय जान देने को तरजीह देते हैं। बिलाशुबा ऐसी खामोशियों में पोशीदा गूंजती फरियाद को समझने और उनका भरम रख लेने से शोहरत तो नहीं मिल सकती, पर क़ल्बी रूहानी तस्कीन ज़रूर हासिल हो जाता है। और सबसे बढ़कर जिसका भरम रखा गया है उसकी दुआ से परवरदिगारे दो आलम आपका भरम हमेशा बरकरार रखता है। लरसते कपकपाते होंठ, लड़ियाँ आँख से जारी, खाली पेट बच्चों की हैं, पलकें नींद से भारी। निछावर जान इज़्ज़त पर किए खामोश बैठे हैं, खुदा पर भी भरोसा है, दिलों में खौफ भी तारी। किसी से मांगना जिन के लिए हो मौत से बढ़कर, वो जिस पे चलते हैं वो होती है तलवार दो धारी। भरम उनका ना टूटे ऐसा कुछ सामान करना है, तेरी मेरी कुछ छोड़ो, है ये हम सब की जिम्मेदारी, है ये हम सब की जिम्मेदारी। मरानी रहमत में आज हमारा मौजू है भरम, जो बेइंतहा नाजुक और हसास चीज़ है। यहाँ ज़रा सख्ती दिखाई और वहाँ ये चकनाचूर हुआ। हमें एहतियात करनी चाहिए किसी का भी भरम तोड़ते वक्त। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में उलमाए कराम से जानेंगे कि दुनिया में किसी का भरम कैसे रखा जाएगा कि आखिरत में वो ज़ाते अक़दस हमारा भी भरम कायम रखे। मगर पहले तारुफ अपने मेहमानों का। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी आज हमारे साथ
हमारे मेहमान हैं डॉक्टर वजाहत जो साइकाट्रिस्ट भी हैं। जी खुश आमदीद, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। और हमारी बहुत ही खूबसूरती से गुफ्तगू करने वाली डॉक्टर फराह नाज, थैंक यू। एज ऑलवेज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। आप मुझे लगता है जितने लोगों को आप बताती हैं ना रेमेडीज़, वो सबसे पहले आप खुद पर इम्प्लीमेंट करते हो, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पहले खुद सीखो फिर दूसरों को सिखाओ। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप सामने वाले को कैसे बता सकते तो हैं? आपके हाथों की नरमाहट, आपके चेहरे की चमक बताती है कि माशाल्लाह आपकी तमाम बताई हुई चीज़ें जो हैं उनमें तासीर है। थैंक यू सो और मच। हम सब के, हमारे आज का तड़का के हर दिल अजीज़, हमारे आज का तड़का के बादशाह हमारे गुलजार साहब। कितना अच्छा लगता है ना जब किसी अच्छी पर्सनैलिटी को आप मान से कहते हैं हमारे गुलजार जी साहब। जी, बहुत शुक्रिया। इतनी मोहब्बत का, चाहत का और माशाल्लाह आपकी जो इज़्ज़त अफजाई है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से जो मोहब्बत अभी आपने जो ज़िक्र किया, बहुत अच्छी सी बातें जो की हैं, उसका ज़िक्र का मतलब भी है कि इंसान खुद भी उसके ऊपर अप्लाई भी करे कि ताकि एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी से जो है इंसान आगे भी बढ़ता है, नाम भी कमाता है, और साथ में अल्लाह ताला के ऊपर से उसकी रहमत भी अल्लाह की होती है उसके ऊपर। बहुत जी, शुक्रिया बस आपका। मुझे लगता है कि जो खामोशी है ना उसकी भी अपनी एक ज़बान है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप किसी की खामोशी को नहीं समझ सके तो उसके सामने अपने लफ्ज़ों को ज़ाय करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो देखें अपने दाएं बाएं, अपने इर्द गिर्द, अपने घर से स्टार्ट करें, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ व अक़ारब में, अपने दोस्तों में, कि किसी को क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, और बग़ैर एहसान जताए, बग़ैर उसको बतलाए उसकी मदद कीजिए खामोशी से। उसको पता भी ना चले, और जिसको पता चलना चाहिए वो तो जानता है, और सिला भी उसी से मिलना है। तो अच्छे कामों का सिलसिला खामोशी से करते रहें, इसकी बहुत जज़ा है। और ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और इतनी मुश्किलें टलती हैं कि इंसान सोचता भी नहीं है कि या अल्लाह मियाँ मेरी तो इतनी ख़ताएँ, इतनी गलतियाँ, और तेरी इतनी रहमतें। ये रहमतें जो हम पर नाज़िल होती हैं वो शायद इसी वजह से है कि हम अपने दाएं बाएं के लोगों की किसी न किसी तरह खामोशी से मदद कर दें, जबकि हकीकतन मदद हम नहीं कर रहे होते। सही बात है। मदद वो कर रहा होता जब तक अल्लाह ताला की, हम तो खुशनसीब हैं अगर हम वसीला बन जाएं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब किसने वसीला बनना है ये उसकी अपनी चॉइस। सही बात है। जी, आज का तड़का में हम किस चीज़ को आज के तड़का में जो है आज कढ़ाई बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार सी, और इसके साथ साथ पराठे भी तैयार करेंगे और मज़े की ड्रिंक्स भी बनेंगी। लेकिन हमेशा की तरह हमारे सेगमेंट का, हमारे इस शो का मकसद ये है कि बहुत ही लोगों को अवेयरनेस, आप भी माशाल्लाह डॉक्टर्स को बुलाती हैं, लोगों से बताते हैं कि किस तरह से अपना ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें और सेहतमंद ज़िंदगी की। ईद करीब आने वाली है, हम चाहते हैं कि आप अपनी सेहत आपकी अच्छी रहे और ये जो हॉस्पिटल के मसले मसाइल से आप बच सकें। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ जो है अगर आप कर लेते हैं, मास्क लगाना, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखना एक दूसरे से, और तीसरी चीज़ ये है कि अपना हाथ जो है वो अगर आप साफ़ कर लेते हैं, और यहाँ हमारे पास डेटॉल, अपना क्या कहते हैं लाइफ बॉय का लिड सोप मेरे पास मौजूद है, और इसे जो है आपने अच्छी तरह से हाथ पर इस तरह से लगाना है WHO के हिदायत के मुताबिक उंगलियों के बीच में, और इसके साथ नाखून पर जो है अक्सर जरासीम रह जाते हैं जिसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। 20 सेकंड का जो टाइम है वो ज़रूर दें ताकि आपके अपने हाथ अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। खाने से पहले, कुकिंग से पहले, कुकिंग के बाद जो है आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करें। और कहा जाता है लाइफ बॉय का जो है पैगाम है कि हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत, तो ज़रूर करें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। जी बिल्कुल, सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई का हम सबको बहुत ख्याल रखना चाहिए, ज़ाहरी सफाई का भी बिल्कुल, और अंदर की सफाई जी बिल्कुल। तो आज ये बताइए कि क्या आज का तड़का में आप चीज़ें बना रहे हैं? कढ़ाई हमारी बन रही है बहुत ही मज़ेदार शिनवारी कढ़ाई हम तैयार करेंगे, और इसके साथ पराठे बनेंगे, और इसके साथ ड्रिंक में टैंक जो है वो तैयार होगा, और ऑलपर्स और करशी का एक ड्रिंक बनेगा। और आज हम आपको बताएंगे कि चिकन के बारे में बहुत सारे लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि चिकन को जो फीड दी जाती है वो सही है या नहीं है। तो
बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने जो चिकन को अपने फॉर्म में जो है उसको पालती हैं और उनको इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड के मुताबिक उनकी फीड करती हैं। तो इस तरह से आपको सबरोसों का जो है चिकन के लेग पीसेस, पूरे साबुत चिकन और इसके साथ कढ़ाई कट, बिरयानी कट, हर तरह की चीज़ जो है वो आपको मिल जाती है और आप आसानी से अपने खानों को हेल्दी फूड जो है वो आप बना सकते हैं घर पर, अपने लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आपने ये सवाल मुझसे शुरू के रमज़ान में पूछा था कि ये जो चिकन है उसके बारे में कुछ आप ज़रूर बताइएगा, तो मैंने आज आपको बताया कि ये कंपनी जो है काफ़ी इस चीज़ के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब, मगर हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक इस छोटी सी अच्छी सी बात के साथ कि सखावत वो खूबी है जो इंसान की कदर उसके दुश्मन के दिल में भी पैदा कर देती है, और कंजूसी वो ऐब है जो आपकी अपनी औलाद को भी आपका दुश्मन बना देती है। इसलिए सखावत से काम लें और कंजूसी से परहेज़ करें। आपसे मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद। बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आप अब घर में बैठे बग़ैर बाहर जाए अपनी पसंद की चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं मेगा मार्ट के ज़रिए, और इसके लिए आपको घंटों घंटों लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं, और हाइजीन तरीके से जो चीज़ें भी आप ऑर्डर करेंगे वो सफाई के साथ आपके घरों पर डिलीवर हो जाएंगी। आप इनकी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं www.megamart.pk। तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, और सफाई के साथ, इत्मीनान के साथ आपकी चीज़ें जो आप चाहते हैं आपके घर डिलीवर हो जाएंगी। ये देखिए कितनी आसानियाँ ज़िंदगी में हो गई हैं ना। बिल्कुल, आपका पेट्रोल भी बच गया जी, आपको बाहर धूप में भी नहीं जाना, आपको लाइन में भी नहीं लगना, और कोरोना वायरस से भी आप बच सकते हैं। जाहिर बात है घर पर इस वायरस से तो एक दफ़ा ये वायरस अल्लाह न करे सामने आए लेकिन इसके तो क्लास ऐसी लेनी है ना इस वायरस की। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि हर बुरी चीज़ के अंदर भी कुछ अच्छाई होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। आपने नोट किया इस वायरस की वजह से हम लोग जो सफाई से गाफिल हो गए थे, अब हम सफाई का ख्याल रखते हैं। इस वायरस की वजह से हम वो जो नमाज़ों में कोताही करते थे, अब हमें अपनी नमाज़ें याद आ गई हैं। अब वो हमारा जो एक अपनों से बॉन्ड ख़त्म हो गया था, हम हर वक्त गैजेट गुरु की तरह कंप्यूटर्स पर लगे रहते थे, अपने मोबाइल्स पर लगे रहते थे। अब हम अटेंशन देते हैं अपने रिश्तों को भी, अपने प्यारों को भी, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। तो अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई मसलहत है, और बस हमारे जो कुन जहन है ना उससे पोशीदा है, मगर वो ज़ात बड़ा रहीम है। और मैं आपकी तरफ आने से पहले एक अच्छी सी बात करूँगी। देखें, किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? मौत, और मौत से लोग खौफज़दा हो जाते हैं। मगर मैं आपको बताऊँ, आप सोच कर देखिएगा कि मौत से ज़्यादा वफ़ादार और ईमानदार चीज़ दुनिया में कोई नहीं, जो अपने वक्त पर आएगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो जब उसने वक्त पर आकर अपनी अमानत को लेकर जाना है उस खालिक के पास जिसने इस दुनिया में भेजा है, तो उस बीच के वक्त में उसके खौफ में क्यों मुब्तला होते हैं लोग? बस ऐसा कुछ काम करें कि जब वो आए तो बजाय डर के खुशी खुशी जाएं उसके साथ। तो काम अच्छे करने चाहिए ताकि मौत से भी अच्छी दोस्ती हो जाए, उससे बस नाराज़गी नहीं करनी। वो कहते हैं ना कि मौत को देखा तो नहीं शायद, पर बहुत खूबसूरत होगी। कम वक्त जो भी इससे मिलता है जीना छोड़ देता है। तो मौत से डरना नहीं है जी। ज़बरदस्त गुलजार साहब जी। तो कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं। कढ़ाई बनाते वक्त अक्सर लोगों का मसला ये होता है कि हम इसके अंदर महक रह जाती है, और महक को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो आज मैंने टेक्निक बताई है और अभी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह की टेक्निक है जो है ना इसके ऊपर जो है ना ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ मेरे पास जहाँ मामता वहाँ डालडा, कोलेस्ट्रॉल से पाक और विटामिन से भरपूर, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ सबरोसों की चिकन जो है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट और
दूध, जो मैंने आपसे कहा था कि इसके थोड़ा सा दूध अगर इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो इससे जो है ना इसकी महक जो है वो दूर हो जाती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके और इसके साथ इसको हमने थोड़ा पकाना है और थोड़ा ढकना लगा कर पकाना है ताकि ये इसकी महक जो है वो दूर हो जाए। माशाल्लाह आज आपने खूबसूरत सा ड्रेस जो है वो पहन रखा है। और जी बहुत शुक्रिया, आप हमेशा तारीफ़ करते हैं, मगर मुझे एक्चुअली चादरें और दुपट्टे बहुत पसंद हैं। और ये परनिया बाय आयशा जवाद, ये उनका ड्रेस है और डिज़ाइनिंग के शोबे में वो गुज़िश्ता 10-15 साल से हैं। अच्छा, मगर अभी उन्होंने अपनी वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है कुछ अर्सा पहले, 1-2 साल से, और वेबसाइट के ज़रिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, परनिया बाय आयशा जवाद। इसकी सबसे खूबसूरत जो बात है कि इसमें आपको मॉडर्न लुक भी आ रही है और ईस्टर्न टच भी है, दोनों का हसीन इम्तिजाज है। तो बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इतना खूबसूरत ड्रेस बनाया। आप तो यही कह सकते हैं कि बस आप अब ढेर सारे ड्रेसेस बनाइए, क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऑर्डर करने हैं। और इसमें एक जो उनका टी पिंक और एक जो सी ग्रीन कलर का है, वो बहुत ही खूबसूरत कलर्स, बहुत ही प्यारे ये कलर भी बहुत खूबसूरत है। ये मेरा फेवरेट जी, मुझे आइवरी, ब्लैक, बेज, इस तरह के कलर्स मेरे फेवरेट फेवरेट। भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कलर है इसका जी। और चादर बहुत बड़ी है जी, हालांकि मेरा साइज़ आप देखें 5'4.5" मेरा कद है, कद की लंबाई, मगर बहुत प्यारी चादर, बहुत मुझे चादर बहुत खूबसूरत। और मैं हमेशा की तरह जो है माजी वार्डरोब बाय माजी, और माजी का जो है ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। बड़े और छोटे साइज़, हर तरह के साइज़ आपको मिल जाते हैं और आपके साइज़ के मुताबिक जो है कपड़े आपके जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ हम जब तक ये कढ़ाई बन रही है, जी बिल्कुल, मैं मेहमानों से, जी बिल्कुल, आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हमारे यंग डॉक्टर वजाहत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत माजरत कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, मगर ये भी हमारे सेगमेंट का हिस्सा है कि उनसे भी बात करनी है। और फिर हम जो अच्छे कपड़े पहनकर लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि ईद आ रही है, तो अपनी इस्तात के मुताबिक जो जैसे डिज़ाइनर से ऑर्डर करना चाहे, और अगर नहीं ऑर्डर कर सकता तो वो डिज़ाइन देकर वो अपने घर में खुद अगर बनाना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं। यही मकसद होता है कपड़ों को पहनने का कि कौन से कलर्स इन हैं और आजकल क्या डिज़ाइंस इन हैं। डॉक्टर वजाहत, आपसे सवाल है कि सबसे पहले बताएं कि एंग्जाइटी होती क्या है? बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, मैं एंग्जाइटी में मुब्तला हो गया या वो एंग्जाइटी का शिकार हो गया। एक तो इसकी वजाहत कीजिएगा और इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो मैं टॉपिक से पहले ये बात करूँगा, आपने जो स्टार्ट में 2-3 बातें कही हैं वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और एक डॉक्टर तो सारी अच्छी बातें करने की कोशिश करते ही है अपने क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ, लेकिन क्या ही बात है कि अगर नॉर्मल लोग भी एक अच्छा दिमाग रख के दूसरों तक ये मैसेज पहुंचाना शुरू कर दें, तो जो आज हमारा टॉपिक है एंजाइटी, वो घर से ही थोड़ी कम होना शुरू हो जाए। लेकिन हम अपने अवाम की ताकत को इस्तेमाल करने के बजाय उसमें इतनी नेगेटिविटी लेकर आ जाते हैं कि वही चीज़ें हमारे लिए वबाल जान बन जाती हैं। तो आई थिंक हमें अपने तौर पे पर्सनल एज ह्यूमन बीइंग पॉजिटिव नॉच पे आना बहुत ज़रूरी है। और जब हम पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो फिर एंजाइटी जो है वो बहुत तेज़ी से कम होती है। अब आपका जो सवाल है कि एंजाइटी क्या है, आपने सुना होगा कि रोज़मर्रा के तौर पे हर कोई ये बहुत बार बोलता है चलते फिरते, मुझे एंजाइटी हो रही है या मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन उनको बाज़ औक़ात ये पता नहीं होता कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये अलग अलग छोटे छोटे डब्बों में बंद अल्फाज हैं और इनकी अलग फीलिंग्स हैं। वैसे तो एंजाइटी की जो डेफिनेशन है 2 तरीके की है। एक तो ये कि अगर हम दुनिया में किसी भी चीज़ की एंजाइटी ना लें, जैसे कि देर से आना है, टाइम पे पहुंचना है, कोई काम बर वक्त अंजाम देना है, किसी चीज़ की तैयारी है, तो हम उस काम पे कभी पूरी तरह काम कर नहीं सकेंगे, बल्कि हम उसके लिए एक किस्म का फेलियर क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर एंजाइटी इतनी हो जाए जैसे कि उसकी इंटेंसिटी, उर्दू में भी मैं बताऊँगा, उसकी शिद्दत और उसके जो कंटिन्यूशन है, हर वक्त आप बेचैनी की हालत में रहें, आप परेशान रहें और आपको हर वक्त कहीं दिमाग फंसा हुआ महसूस हो रहा हो। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप नाखून चबा रहे हैं या आपका दिमाग कहीं और है, दूसरा आपको देख के फील कर रहा है कि यार ये क्यों इतना सुकून में नहीं है, क्यों इतना
बेसुकूनी की आलम है। कई लोग तो इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास सब कुछ है मगर मेरे पास सुकून नहीं, ये दूसरा क्यों पुरसुकून नज़र आ रहा है, जी ये दूसरा क्यों कामयाब नज़र आ रहा है, ये दूसरे की तारीफ क्यों हो रही है। हाँ। तो अपने आप को बेहतर नहीं करना, मगर दूसरे की कामयाबियों को, इज्जत को, खुशियों को देखकर वो जो हम हसद में मुब्तला होकर इस चीज़ का शिकार होते हैं। डॉक्टर साहब इस हवाले से भी आप बताइएगा, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी मगर शामिल गुफ्तगू कर लूँ मैं अपनी बहुत ही प्यारी हमारी जो है डॉक्टर फरहान नाज साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोग कहते हैं और हर माँ की ख्वाहिश होती है अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लेकर आऊँगी और चांद सी बहू का जो एक आम रवैया है हमारे मुआशरे में, रंग गोरा होना चाहिए, जबकि वो ये नहीं देखती कि जिसके गुण अच्छे हों ऐसी बहू लेकर आऊँगी। अमूमन कहा क्या जाता है वही ज़ाहिरी खूबसूरती, चांद सी बहू लेकर आऊँगी। तो चांद सी बहू लाने के लिए लड़कियों का दिल करता है, उनकी माँओं का दिल करता है हमारी बच्चियाँ गोरी हो जाएं। लड़कियाँ खुद कहती हैं कि हमारी रंगत जब वो खिली खिली हो जाए। तो हमें बताइए कोई ऐसी रेमेडी जिससे आसानी से हमारे घर में बैठी तमाम बच्चियां बहनें जो हैं उनका रंग गोरा हो जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं बताऊंगी एंजाइटी, क्योंकि आज का टॉपिक भी है। तो एंजाइटी ये भी एक एंजाइटी है कि आप किसी को गोरा देख के आप खुद बीमार होने लगते हैं, आपके अंदर इतने वसवसे पैदा हो जाते हैं। आप घर में इतना कुछ हम लोग बताते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्लिनिक में जाके सब कुछ कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत आसान सी रेमेडी है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप अपने दिमाग को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं, कैसे दूसरी चीज़ों से जान छुड़ा सकते हैं। हसद और जलन आपने कहा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले आप एंजाइटी के शिकार होते हैं, फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ आप जाते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं आपने अपना कलर कैसे फेयर करना है, अच्छा कैसे करना है, खूबसूरत कैसे होना है, डार्क सर्कल आपके कैसे जाएंगे। एलोवेरा जेल आपके घर में मौजूद होती है, नहीं है तो अपने घर में पौधा लगा लें, तक सही बेहतर हो जाएगा। एलोवेरा जेल 2 से 3 चम्मच मैंने लेनी है। शेफ़ से हमने जो है कहा था कि हमें चावलों का जो उबला हुआ पानी है ना वो हमें दे दें जो चावलों के बाद उबाल लेते हैं जिसको हम पीच कहते हैं, वो पानी मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ये इसमें विटामिन बी पाया जाता है और ये कलर का कॉम्प्लेक्शन बहुत खूबसूरत कर देता है। हुस्न यूसुफ के बारे में हम लोग, मैंने और शेफ़ ने आपसे जिक्र किया था कि हुस्न यूसुफ भी एक बूटी है, जड़ी बूटी है, और वो बहुत ये कलर को बहुत खूबसूरत और पिंक टोन में कर देती है। और इसको हुस्न यूसुफ में थोड़ा सा, क्योंकि ये स्क्रबिंग होती है तो इसे आपने मसाज नहीं करना है, सिर्फ लगाना है। हुस्न यूसुफ है मेरे पास, की दुकान से मिलेगी, पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हुस्न यूसुफ ऐड कर दिया है। मेरे लिए बना दें बस ये जार में, मैं तो जाते यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। और मुलट्ठी पाउडर है मेरे पास, आधा चम्मच मैंने मुलट्ठी पाउडर ऐड कर दिया। ये एक अच्छा सा आपका पैक बन जाएगा, इसको आप बना के रख लीजिए, आप अपना फ्रिज में रखें। इसको आपने कम से कम 2 रात को आप लगा दें, अपने फेस पे लगा सकते हैं तो ओवरनाइट पूरी रात लगा के छोड़ दें। बिल्कुल हल्का सा, जिस तरह एक क्रीम आप लगाते हैं उस तरह हल्का सा आप क्रीम का एक पेस्ट फेस पे लगा के आप सो जाएं। सुबह जब आप उठेंगे आप वॉश करेंगे, इंशाल्लाह आपका कलर आहिस्ता 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 वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अगर जो लोग रात को ना लगाना चाहिए, कुछ लोगों को आदत होती है साइड पर सोने की, उल्टा मुंह करके सोने की, तो ये तो सारा तकिया वो हो जाएगा, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। ये ना भी लगाएं आप, तो दिन में लगा सकते हैं, आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दें, दिन में लगा सकते हैं। रात में क्या होता है कि आप बड़े रिलैक्स होते हैं, आपको कुछ टेंशन नहीं होती, सोच ही नहीं होती। आप जब सो जाते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे ख्वाब देखें तो हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोच के सोएं। आप अच्छे ख्वाब देखेंगे और आपको लगेगा आप एक भरपूर नींद लेकर उठें। जब आप टेंशन लेकर सोते हैं, 50 चीज़ें सोच के सोते हैं, आपको लगता है आप थके हुए हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई। और नमाज़ों में सजदे को तवील कीजिए, आप खुद ब खुद खूबसूरत होंगे, आपका दिल अच्छा होगा इंशाल्लाह। बस ये अच्छी अच्छी बातें अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में कितनी खूबसूरती आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये बताएं कि ये जो ज़्यादा परेशानी और एंग्जाइटी का शिकार जो है वो ख़वातीन ज़्यादा होती हैं या मर्द ज़्यादा होते हैं? मुझे लगता है इसका जवाब आपको पता है लेकिन आप डॉक्टर हैं, एथेंटिसिटी आपके पास है, आप जो कहेंगे। मैं तो एक स्टूडेंट की हैसियत से यहाँ बैठी हूँ और मैं सबसे सीख रही हूँ, तो बीइंग तालिब इल्म मेरा भी सवाल है, क्या बताइए कि ज़्यादा शिकार जो वो कौन होते हैं? कि औरतों में इसके ज़्यादा रेशो और वजह से भी है, इसलिए नहीं है कि सिर्फ हम लोग एक मजाक के तौर पर ले लेते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन है, फिर प्रेगनेंसी है, फिर पोस्टमार्टम का जो एक टाइम चलता है जिसमें एक किस्म का सारा का सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, फिर एक मिडिल एज क्राइसिस है। तो बेसिकली औरतों के अंदर थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, जिसमें एंजाइटी एंशियस लेवल बढ़ जाता है।
मर्दों में भी होते हैं, उनमें ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन वो लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो उनकी ज़िंदगी में अगर और भी काम काज है तो वो डिवाइडेड एक तरीके से अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं। लेकिन जो ख़वातीन एक्सट्रोवर्ट होती हैं, जो अपनी चीज़ों को बता देती हैं, वो फिर भी इन चीज़ों से बच जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट बहुत होते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते, अपने अंदर रखने की आदत डालते, तो फिर वो ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और आप यकीन करें कि आजकल तो इतने केसेस आ रहे हैं जहाँ पर मैं काम करता हूँ, और हर शख्स एंजाइटी का शिकार है। किसी की हार्ट बीट बढ़ी हुई है, किसी की पल्स बढ़ी हुई है, किसी के कहते हैं कि रात को मुझे सांस खिंच जाती है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है। और वजूहात क्या हैं? 2-3 वजूहात ज़्यादा हैं। जिस तरह आपने बोला कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो भी इंसान को जेलसी और हसद की तरफ ले जाता है, जब हम दूसरों की झूठी सच्ची पोस्ट वगैरह देख रहे होते हैं और एक दूसरे को देख के हम जेलस हो रहे होते हैं। हालांकि उनकी भी खुशी का कोई इतना ज़्यादा पुख्तगी नहीं होती, जो वो क्या खुशी जो आप बार बार पोस्ट करके लगा रहे हो, है ना? वो क्या खुशी जो आप दूसरों को बता के बता रहे हो कि मैं खुश हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को देख के हम ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। फिर हमारी जो एक सिस्टम था, घर के छोटे मोटे काम, एक्सरसाइज टाइप की चीज़ें जो थी, जो हमें थका देती थी, तो फिर हम ज़रा सुकून से बैठ जाते थे। तो यस, ख़वातीन को चाहिए थोड़ा सा इससे और ज़्यादा केयर करें तो बेहतर है। ज़्यादा केयर करें और गॉसिप्स नहीं करनी। गॉसिप्स ये कैसे हो सकता है? इस बात से एंजाइटी हो जाएगी उनको तो, अगर हम मना करें तो। जी ये भी अपने सही का। गुलजार साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मगर लेंगे जी इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। इस सच्चे मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल के साथ कि जो तुम्हारी खामोशी को, तुम्हारी तकलीफ़ को ना समझ सके, उसके सामने अपने लफ्ज़ों को ज़ाया मत करो। मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद।